वो एक दिन 8-10 बालक स्कूल जा रहे थे, तो स्कूल के बाहर 2 बूढ़े बैठे बीड़ी पी रहे थे। तो एक छोरा बोला, हमारी 2 छुट्टियां तो बाहर बैठी बीड़ी पी रही हैं। तो अगले बोले छुट्टियां हैं वो। भाई कमाल है। दरअसल क्या है, मन के साफ होते हैं ना, जो मन में है भाई वो एक मुकदमा चल रहा था, तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछा, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा। तेरी लुगाई तक तुझे छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है, अच्छी तरह जानू हूं, करनैल काने का छोरा है यो, 1 नंबर का याश। तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब, जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए। बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो। बहुत अच्छे। तो इतना साफ मामला है जी। बहुत अच्छे। और कहते हैं डर के आगे जीत है। हमारे यहाँ तो डर के आगे भी हाथ से रसी है। बहुत अच्छे। वो एक चौधरी रात को सुनसान जंगल से जा रहा था। सामने से एक 41 साल की महिला, सफेद साड़ी पहने, बाल बिखराए, हाथ में दीप जलाए, कहीं दीप जले कहीं दिल टाइप गाना गाती आ रही थी। अच्छा। पास आके बोली, मैं चुड़ैल हूं। तो चौधरी बोला, फिर चिपटती क्यों ना? बता, ऐसे का चुड़ैल भी क्या कर लेगी जी। बहुत अच्छे। तो हमारा मामला बिल्कुल अलग है जी। वो एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास। बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले जी छुट्टी तो मैं लेके रहूंगा। बोला अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोला अच्छा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतरराष्ट्रीय सवाल पूछ लिया। बहुत अच्छे। बोले ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया हो। भाई एक बार ताली पूरे लोगों की वजह यार। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। वो जय हो। कहाँ था मैं, वो भूल गया इस चक्कर में होता। हाँ, आदमी घबरा जाता है भाई एकदम। दरअसल क्या है, इस तरह की महफिलें होनी बहुत जरूरी है भाई। बेशक। हाँ, क्योंकि संवाद से ही हास्य पैदा होता है। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी, तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। भाई वाह। तो ये संवाद बहुत जरूरी है जी, ये महफिलें बहुत जरूरी हैं। दरअसल क्या है कि हास्य रस जो है वो हमारे जीवन में है, हर स्थिति में है। फुर्सत में रहते हैं इसलिए हास्य रस में रहते हैं। वो एक ने एक रिक्शे वाले को आवाज दी, बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आप फिर ताश खेलते हैं। तो इतनी फुर्सत जरूरी है। बहुत अच्छे। वो एक ने एक रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा, मैं पैसे कम कराने होते हैं, हम जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। बहुत सुपर। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने छिक के जलेबी खाई भरपेट। जब पैसे देने का नंबर आया, भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबीयत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के, तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा, वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया है। बोले आप क्यों खड़ा है? जा। बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे। तो ये मस्ती अपने भीतर रखिएगा साहब। बहुत अच्छे। आप हंसेंगे तो ये धरती आपकी है, ये आसमान आपका है। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पहुंच रहे। वाह वाह वाह। और हमारे यहाँ हर संबंध हास्य रस में है सर। बाप बेटे तक के संबंधों में हास्य रस है। वो एक बेटा रात को 9 से 12 पिक्चर देखने जा रहा था, तो बाप ने कहा अगर जागता हुआ हूं तो दरवाजा खोल दूंगा,
लेकिन अगर सोते को जगा दिया तो फिर नहीं खोल लूँ। अब वो रात को 1 बजे लड़का वापस आया तो बोले कैसे पता लगा बापू सो हुआ है जाग गया है। तो अगले ने चौकीदार की आवाज़ बनाई, बोले राम प्रसाद सो हुआ है जाग गया है। बोले जागू हूँ। बोले जाग गया तो खोल दे। खोल दे। वो एक 22-23 साल का लड़का जी जबरदस्त बारिश में तरबतर भीगा हुआ हलवाई की दुकान पे पहुंचा। बोला 10 रुपए का दही दे दे। तो हलवाई ने पूछ लिया भाई तेरा ब्याह हो लिया? और बोले तू के सोचते इस तूफान में मेरी माँ भेजेगी मैं दही लेना? बहुत अच्छे। तो ये दही तो लानी पड़ा है जी, इसके बिना क्या गुजारा। और हम यहाँ क्या करने आए? दही लेने आए। दही लेने आए भाई। वाह वाह वाह। तो जब ये संबंध ऐसे तो बाकी सास बहू दामाद ये तो हाथ से भरे ही पड़े हैं। वो सास ने दामाद का तिलक किया और 21 रुपए हाथ में रख दिए। बताओ जी आज के ज़माने में 21 रुपए कौन ले? है बोले सासू रहने दे। वो क्या बटेऊ ले ले। आधे घंटे तक यही बहस होती रही। वो क्या सासू रहने दे, वो क्या बटेऊ ले ले। इतनी देर में साली बोल पड़ी, हे जीजा ले लेना 6 केले ही तो लाया था। करा लो खातिरदारी। वही जिंदाबाद। वो बहू जो है पियर आई अपने मायके गई तो माँ ने पूछा, बोले बेटी दमादो खाने में क्या पसंद है? बोले जी बथुआ बहुत पसंद है। अब जब दामाद बहू को लेने पहुंचा तो बथुए का साग, बथुए की भुजी, बथुए का रायता, बथुए की रोटी, बथुए का पराठा और तो और सलाद में ही बथुआ। अगला 2 मिनट तो थाली देखता रहा। फिर बोला सासू इससे अच्छा मैंने बथुए खेत में छोड़ जाती। वो दामाद पता ससुराल पत्नी को लेने तो सास का जी नहीं कर रहा था भेजने का। तो उसने अपने बाकी बच्चों से कहा बोले अपने जीजा को समझाओ और अगर नहीं माने ना तो यूं कह देना हमारी माता जी की देवी आ जाती है। और जब देवी आ जाती है अपनी बात मनवा के छोड़ती है। बालक पहुंच गए, बोले जी आज आप ये नहीं भेजेंगे। बोले नहीं लेके जाऊंगा। बोला ऐसा हमारी माता जी की देवी आ जाती है और जब देवी आ जाती है अपनी बात मनवा के छोड़ती है। बोला देवी आ जाए देवा आ जाओ, मैं तो लेके जाऊंगा। थोड़ी देर बाद सास जो है वो बाल बाल बिखेर के आ गई। बोली देवी आ गई ना भेजूं, देवी आ गई ना भेजूं, देवी आ गई ना भेजूं। हमारा दामाद थोड़ी देर ड्रामा देखता रहा। फिर बोला भैरव आ गया लेके जागा। तो बड़ा भैरवनुमा मामला है जी। और ऐसा नहीं है कि दामाद ऐसे जवाब दे दे, हमारे यहाँ सास भी ऐसे जवाब देते जी। वो एक का दामाद बहुत काला था, बहुत ही काला भाई, सुपर काला। सुपर ससुराल आया तो सासू बोली बटेऊ इस बार तो 15-20 दिन रुक जा। बोले क्या बात है भाई? सासू बड़ी खातिरदारी के मूड में है। बोले क्या करेगी सासू? बोले कुछ नहीं दूध दही खा और मौज कर, तेरे बहाने थोड़ा बहुत दूध हम नहीं मिल जाएगा। बोले मेरे बहाने क्यों कर मिल जाएगा? बोले कुछ नहीं हमारी भैंस का काटड़ा मर गया, तेने देख के भैंस दूध तो दे देगी।